वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट टेक्नोलॉजी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जावा में किस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, जावा का जो बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, जावा में क्लास कैसे डिक्लेयर होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी डिटेल हम आज देखेंगे आज के लेक्चर में। सो बनी रहिए मेरे साथ ऑन अल्टीमेट टेक्नोलॉजी चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहले देखते हैं कि जावा के बेसिक्स अपने को इस वीडियो सीरीज में, मतलब यहाँ से आगे जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले आप देखो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह से होता है जावा में। नेक्स्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट किस तरह से डिक्लेयर होते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस। उसके बाद आप देखने वाले हैं व्हाट इज यूज ऑफ इंटरफेस, वो किस लिए यूज होता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर का टाइप। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ओके, उसके बाद आप देखने वाले सुपर एंड दिस कीवर्ड का यूज। और लास्ट में मतलब आप देखने वाले एब्स्ट्रैक्शन के भी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। और उसके बाद देखोगे पैकेजेस क्या होते हैं, वो पूरा बेसिक्स अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हर जगह पर। वेरिएबल मीन्स व्हाट, मेमोरी के अंदर एक लोकेशन का नाम रहेगा। वेरिएबल क्या रहेगा, वेरिएबल मीन्स व्हाट, मेमोरी लोकेशन जो रहेगा अपना, हार्ड डिस्क हो या फिर कोई भी हो, जहाँ पे आप कुछ वैल्यू स्टोर करना है तो उस लोकेशन का नाम रहेगा वेरिएबल। और वेरिएबल इसलिए बोला जाता कि उस लोकेशन का नाम रहेगा, उस लोकेशन में जो वैल्यू रहेगी वो चेंज होते रहेगी, इसलिए उसे क्या नाम बोलते हैं आप, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू स्टोर। समझ में आ गया। और ये वैरी होती है इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो बेसिकली देयर आर बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल लाइक वी कैन कॉल इंटीजर। इंटीजर मतलब वहाँ पे आप शो करोगे नंबर्स 1 2 3 4 5 और -1 2 3 4 इस तरह से। नेक्स्ट आप बता सकते हो कि कैरेक्टर, जहाँ पे आप कैरेक्टर मतलब ABC इस तरह के जो कैरेक्टर्स होंगे वो शो करोगे। नेक्स्ट आप बता सकते हो कि फ्लोट, या फिर उसको क्या बोलते हैं जावा में, डबल। ओके, या फिर उसको आप बोल सकते हो कि डेसिमल वैल्यू। ओके, डेसिमल वैल्यू किस तरह से स्टोर होती है वो। उसके बाद आपको देखना है बुलियन वेरिएबल। बुलियन मतलब वेरिएबल, उसकी वैल्यू एक तो ट्रू रहेगी या फिर फॉल्स रहेगी। ओके, और उसके बाद देखना है आपको स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब जहाँ पे आप पूरी स्ट्रिंग स्टोर करोगे, जैसा कि हेलो, एक इसका पूरा स्ट्रिंग आ गया। ओके, मतलब इस तरह से होता है। तो पहले देखते हैं कि मान लो कि मेरे पास ये इस तरह से है कि मेरे पास इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप से INT इंटीजर माई इंट, जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया माई इंट, जिसके अंदर स्टोर किया 4। उसके बाद है फ्लोट टाइप का, या फिर उसको बोल सकते हो डबल टाइप का मेरे पास वेरिएबल है माई रियल, जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर किया 2.5। उसके बाद है देखो मेरे पास माई कार, जिसमें मैंने माई कार, जिसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर स्टोर किया ए। उसके बाद है माई स्ट्रिंग, जिसके अंदर मैंने पूरी स्ट्रिंग यूज स्टोर किया हेलो। तो अभी देखते हैं कि बेसिकली ये कोडिंग के अंदर कैसा होता है। तो चलो चलते हैं, मैं आपको मिनिमाइज न्यू न्यू और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट को नाम दे रहा हूँ मेरे जावा जावा प्रोग्रामिंग। ओके, तो इसे मैं फिनिश कर देता हूँ, फिनिश, और न्यू विंडो में इसको ओपन करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट आएगा, और SRC में मैं न्यू सेलेक्ट करके न्यू क्लास बना रहा हूँ जावा की, जिससे मैं नाम देता हूँ सिंपल। सिंपल क्लास है, सिंपल। अब ये मेरी सिंपल क्लास है। अभी हर एक चीज जो जावा में स्टार्ट होती है मेन से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, हर एक कोई भी काम या फिर कोई भी वर्क आप करने लगे तो हर बार वो स्टार्ट होता है मेन से, जो भी उसका मेन बॉस रहेगा उससे स्टार्ट होगा वो। तो यहाँ पे भी वैसे होता है कि हर एक क्लास जो होती है, मतलब ये तो क्लास डिक्लेरेशन है जावा के अंदर किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है क्लास, ये जो है पब्लिक, यहाँ पे जो लिखा है ये एक्सेस स्पेसिफायर है। तो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं क्या, कि पब्लिक मतलब ये सबको दिखाई देगा। उसके बाद होता है प्रोटेक्टेड, मतलब ये प्रोटेक्टेड है, किसी को दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद होता है देगा, किसी को नहीं देगा, प्राइवेटली है। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक, और ये कीवर्ड है क्लास, जो कि बताता है कि आपने क्लास डिक्लेयर किए सिंपल। ओके, क्या डिक्लेयर किया आपने,
क्लास डिक्लेयर की है सिंपल, तो उसका नाम है सिंपल। तो आप यहाँ से क्या करोगे, सिंपल क्लास आपने डिक्लेयर की, अब इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। सो सॉरी, आपको सबसे पहले इसे मेन बनाना है, तो आप लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड और ये मेन, तो ये मेन फंक्शन लिख रहे हैं आप, इसके अंदर आप लिखोगे स्ट्रिंग, ओके। और ये मेन फंक्शन है, तो करली ब्रैकेट, कोई भी फंक्शन अगर स्टार्ट होता है या फिर मेथड अगर स्टार्ट होती है तो उसको आपको, या फिर क्लास स्टार्ट होती है तो आपको करली ब्रैकेट देना ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए करली ब्रैकेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया, ओके। और ये स्ट्रिंग को आप यहाँ पे नाम दोगे आप GS और ये, ओके। तो ये मेरा मेन फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। आपने क्या किया, स्ट्रिंग ARGS यहाँ पे दे दिए। अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल इंट माई इंट, ओके। और इसे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 5, ये मेरा इंटीजर है माई इंट, इसे मैंने वैल्यू दिया 5। उसके बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ डबल, या फिर उसे आप बोल सकते हो फ्लोट और डबल एक सेम है। और उसे मैं नाम देता हूँ माई फ्लोट, और दैट इज इक्वल टू 6.3। और हर लाइन को एंड करना है आपको जावा के अंदर सेमीकोलन देके लास्ट लाइन में, यहाँ पे आपने सेमीकोलन दिया लास्ट लाइन में। उसके बाद मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ क्यार, और माई क्या इसको मैं कुछ कैरेक्टर दे रहा हूँ ए, ओके। और इसे एंड करता हूँ, ओके। तो ये मेरे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गए। अब इसे मुझे प्रिंट कराना है कि वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है इसमें। तो प्रिंट कराने के लिए आपके पास एक फंक्शन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कि ये जो है आपकी वैल्यू प्रिंट करता है। तो कैसे करता है देखिए, अभी अगर मुझे इंटीजर वैल्यू जो माई इंट की वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ माई इंटीजर वेरिएबल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई इंटीजर वेरिएबल वैल्यू इज, यहाँ पे कॉलम दे दिया, और डबल कोट के बाहर आप लिखोगे प्लस साइन और उस वेरिएबल का नाम। तो क्या नाम है मेरे वेरिएबल का, माई इंट, ओके। तो ये मेरी वैल्यू इस तरह से प्रिंट हो जाएगी उसकी। अभी सेम मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, जब मेरा इंटीजर था अब मैं यहाँ पे फ्लोट देता हूँ, माई फ्लोट वैल्यू। अब इससे मुझे सिर्फ थोड़ा चेंज करना है कि माई फ्लोट, ओके। क्या चेंज करना है मुझे, सिर्फ माई फ्लोट। तो ये मेरा फ्लोट हो गया। अब देखो कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी है आपके पास, और शॉर्टकट की कंट्रोल डी, याद रखिए आप, काम में आएगी आपके। तो यहाँ पे आप उसको टाइप करोगे माई क्या, तो ओके आ गया। तो ये सारी की सारी अपन क्या करेंगे, वैल्यू प्रिंट करेंगे पहले। तो ये मेरे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गए। अब इसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, इसे रन कराता हूँ, रन, ये बिल्ड हो रहा है, रन हो रहा है देखिए। तो यहाँ पे आ गया मैं इंटीजर वेरिएबल वैल्यू इज 5, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं फ्लोट वेरिएबल वैल्यू इज 6.3 और मैं फ्लोट वेरिएबल वैल्यू इज ए, कैरेक्टर वेरिएबल इज, सॉरी यहाँ पे मेरे को कैरेक्टर चाहिए, लिखना चाहिए, मैं क्या लेना, ओके। तो ये इस तरह से आप उसको कर सकते हो, ओके। अब देखते हैं कि जावा के अंदर किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं, उसके टाइप कैसे होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है उसका, दैट वी कॉल द टाइप्स ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मीन्स व्हाट, जो कि किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है, जैसा कि मेन मेथड के बाद डिक्लेयर होने वाले, ओके, दैट वी कॉल द लोकल मेथड और लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल,
इंस्टेंस मीन्स व्हाट, जो कि क्लास स्टार्ट हो गई उसके बाद जब डिक्लेरेशन होता है, दैट वी कॉल द इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट होते हैं क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट इज अ क्लास टाइप वेरिएबल, मतलब ऑब्जेक्ट आपने जैसे न्यू कोई क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो वो उस टाइप का वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल मीन्स व्हाट, कि जो आपके स्टार्ट होते हैं स्टैटिक कीवर्ड से, और ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स होती है और ये एक ही बार डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से इनका तो देखना आपने को कि अब वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्लास के बाहर जो डिक्लेयर होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं डिक्लेयर किया माइंड, तो ये हो गया इंस्टेंस टाइप का, ठीक है। अब दूसरा जो होता है, मतलब दूसरा जो वेरिएबल होता है दैट वी कॉल द लोकल वेरिएबल, जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं। तो ये माई इंट, आई एन टी कैपिटल है, दो अलग अलग वेरिएबल है, ये स्मॉल है और ये आई कैपिटल है, तो दो अलग अलग वेरिएबल है। तो ये हो गया लोकल वेरिएबल, ये सारे लोकल वेरिएबल है। अब देखना है अपने को कि स्टैटिक वेरिएबल कैसे होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टैटिक स्टैटिक जो वेरिएबल होते हैं ये डिक्लेयर होते हैं क्लास के बाद, मतलब क्लास डिक्लेरेशन जैसा हुआ है, क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं और ये एक ही बार डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैटिक, और स्टैटिक टाइप कौन सा, इंटीजर, और मैं लिख रहा हूँ माई वैल्यू, ओके, इक्वल टू 25। तो ये हो गया स्टैटिक, माई वैल्यू नाम का एक जो वेरिएबल है वो स्टैटिक हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। तो ये मतलब क्लास क्लास के अंदर डिक्लेरेशन हो गया। अब दूसरे जो होते हैं क्लास टाइप वेरिएबल। क्लास टाइप वेरिएबल मतलब कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट जो है एज अ वेरिएबल होते हैं, तो वो भी एक टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो किस तरह से करते हैं, जस्ट सिंपल एज ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल, सिंपल मेरी क्लास का नाम है और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ v1, एक वेरिएबल है जो कि क्लास टाइप का है, इक्वल टू न्यू न्यू सिंपल। तो ये जो मतलब ये ऑब्जेक्ट जो हो गया एक तरह का वेरिएबल है क्लास का, जो कि किसी भी वेरिएबल को, तो देखा आपने ये जो है v1 ये आपका क्लास टाइप वेरिएबल हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए माई इंट, ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। और जहाँ पे जैसे क्लास इंस्टेंस स्टार्ट होता है वहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे स्टैटिक, तो वो स्टैटिक वेरिएबल होगा। स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर होता है, ओके। उसके बाद आप जो भी मेथड के अंदर डिक्लेरेशन करोगे दैट वी कॉल द लोकल वेरिएबल, ओके, जो कि उसी के अंदर रहेंगे, मतलब उसी मेथड के अंदर उनका लाइफ स्पैन रहेगा, उसी मेथड के अंदर उनकी वैल्यू स्टोर रहेगी और मिलेगी आपको, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपने देखे अभी फ़िलहाल, तो ये आपके डेटा टाइप्स मतलब बाइट, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू और डिफ़ॉल्ट साइज़, ठीक है। तो ये बहुत मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा बुलियन की वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है और डिफ़ॉल्ट साइज़ 1 होती है। कैरेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 00 और डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है 2 बाइट्स की। बाइट की 1 बाइट होती है, शॉर्ट की 2 बाइट, इंटीजर की 4 बाइट, लॉन्ग की 8 बाइट, फ्लोट की 4 बाइट होती है, डबल की 8 बाइट होती है। तो ये याद रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होते हैं वो डिटेल में देखेंगे। सो लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।